રામલલ્લામાં ઈશ્વરના દર્શન કરનારા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી દર્દી અને દરિદ્રમાં પણ नारायणना दर्शन करे छे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, देश की सभी एम्स के लिए और अन्य प्रकल्पों के लिए भी। पिछले एक दशक में भारत के जन जन को मिल रहे अन्न, आवास, अस्पताल, ऊर्जा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा पेयजल, प्रवासन, परिवहन आदि जैसी सुविधाएं विकास की गारंटी का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। और ये सब संभव हुआ है दृढ़ संकल्पों से, यत्न से। मार्ग तप का, मर्म आशा का, अविरत अविराम कल्याण यात्री, ऐसे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को आइए जोरदार तालियों रूपी आदर के साथ आमंत्रित करते हैं अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। भारत माता की मंच पर उपस्थित गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी मनसुख मांडविया, गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और संसद में मेरे साथी CR पाटिल, मंच पर विराजमान अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव અને રાજકોટના મારા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, નમસ્કાર। आज के इस कार्यक्रम से देश के अनेक राज्यों से बहुत बड़ी संख्या में अन्य लोग भी जुड़े हैं। कई राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गवर्नर श्री, विधायकगण, सांसदगण, केंद्र के मंत्रीगण, ये सब इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन सभी का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एक समय था जब देश के सारे प्रमुख कार्यक्रम दिल्ली में ही होकर रह जाते थे। मैंने भारत सरकार को दिल्ली से बाहर निकालकर देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया और आज राजकोट पहुंच गए। आज का ये कार्यक्रम भी इसी बात का गवाह है। आज इस एक कार्यक्रम से देश के अनेकों शहरों में विकास कार्यों का, लोकार्पण का और शिलान्यास होना एक नई परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। कुछ दिन पहले ही मैं जम्मू कश्मीर में था। वहां से मैंने IIT भिलाई, IIT तिरुपति, IIIT DM कर्नूल, IIM बोध गया, IIM जम्मू, IIM विशाखापट्टनम और IIS कानपुर के कैंपस का एक साथ जम्मू से लोकार्पण किया था। और अब आज यहां राजकोट से एम्स राजकोट,
एम्स रायबरेली, एम्स मंगलगिरी, एम्स बठिंडा और एम्स कल्याणी का लोकार्पण हुआ है। 5 एम्स, विकसित होता भारत ऐसे ही तेज गति से काम कर रहा है, काम पूरे कर रहा है। साथियों, आज मैं राजकोट आया हूं तो बहुत कुछ पुराना भी याद आ रहा है। मेरे जीवन का कल एक विशेष दिन था। मेरी चुनावी यात्रा की शुरुआत में राजकोट की बड़ी भूमिका है। 22 साल पहले 24 फरवरी को ही राजकोट ने मुझे पहली बार आशीर्वाद दिया था, अपना एमएलए चुना था। और आज 25 फरवरी के दिन मैंने पहली बार राजकोट के विधायक के तौर पर गांधीनगर विधानसभा में शपथ ली थी। जिंदगी में पहली बार। आपने तब मुझे अपने प्यार, अपने विश्वास का कर्जदार बना दिया था। लेकिन आज 22 साल बाद मैं राजकोट के एक एक परिजन को गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैंने आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है। आज पूरा देश इतना प्यार दे रहा है, इतने आशीर्वाद दे रहा है, तो इसके यश का हकदार ये राजकोट भी है। आज जब पूरा देश तीसरी बार एनडीए सरकार को आशीर्वाद दे रहा है, आज जब पूरा देश अब की बार अब की बार अब की बार अब की बार 400 पार का विश्वास 400 पार का विश्वास कर रहा है, तब मैं पुनः राजकोट के एक एक परिजन को सिर झुकाकर नमन करता हूं। मैं देख रहा हूं पीढ़ियां बदल गई हैं, लेकिन मोदी के लिए स्नेह हर आयु सीमा से परे है। ये जो आपका कर्ज है, इसको मैं ब्याज के साथ विकास करके चुकाने का प्रयास करता हूं। साथियों, मैं आप सबकी भी क्षमा चाहता हूं और सभी अलग अलग राज्यों में माननीय मुख्यमंत्री और वहां के जो नागरिक बैठे हैं, मैं उन सब की क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया, आपको इंतजार करना पड़ा। लेकिन इसके पीछे कारण यह था
कि आज मैं सुबह द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करके उन्हें प्रणाम करके राजकोट आया हूं। द्वारका को बेट द्वारका से जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण भी मैंने किया है। द्वारका की इस सेवा के साथ साथ ही आज मुझे एक अद्भुत आध्यात्मिक साधना का लाभ भी मिला है। प्राचीन द्वारका, जिसके बारे में कहते हैं कि उसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, आज वो समंदर में डूब गई है। आज मेरा सौभाग्य था कि मैं समुद्र के भीतर जाकर बहुत गहराई में चला गया और भीतर जाकर मुझे उस समुद्र में डूब चुकी श्री कृष्ण वाली द्वारिका, उसके दर्शन करने का और जो अवशेष हैं उसे स्पर्श करके जीवन को धन्य बनाने का, पूजन करने का, वहां कुछ पल प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे मन में लंबे अरसे से ये इच्छा थी कि भगवान कृष्ण की बसाई उस द्वारिका भले पानी के भीतर रही हो, कभी न कभी जाऊंगा, मत्था टेकूंगा। और वो सौभाग्य आज मुझे मिला। प्राचीन ग्रंथों में द्वारका के बारे में पढ़ना, पुरातत्वविदों की खोजों को जानना, ये हमें आश्चर्य से भर देता है। आज समंदर के भीतर जाकर मैंने उसी दृश्य को अपनी आंखों से देखा, उस पवित्र भूमि को स्पर्श किया। मैंने पूजन के साथ ही वहां मोर पंख को भी अर्पित किया। उस अनुभव ने मुझे इतना भाव विभोर किया है, इस शब्दों में बताना मेरे लिए मुश्किल है। यहां राजकोट में भी पीएम स्वनिधि योजना के तहत 30,000 से ज्यादा लोन दिए गए हैं। साथियों, जब हमारे ये साथी सशक्त होते हैं तो विकसित भारत का मिशन सशक्त होता है। जब मोदी भारत को तीसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बनाने की गारंटी देता है तो उसका लक्ष्य ही सबका आरोग्य और सबकी समृद्धि है। आज ये जो प्रोजेक्ट देश को मिले हैं, ये हमारे संकल्प को पूरा करेंगे। इसी कामना के साथ आपने जो भव्य स्वागत किया, एयरपोर्ट से यहां तक आने पूरे रास्ते पर, और यहां भी बीच में आकर के आपके दर्शन करने का अवसर मिला। पुराने कई साथियों के चेहरे आज बहुत सालों के बाद देखे, सबको नमस्ते किया, प्रणाम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बीजेपी के राजकोट के साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम करने के लिए, और फिर एक बार इन सारे विकास कामों के लिए और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम सब मिलजुल करके आगे बढ़े। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इन आशीर्वचनों के लिए, आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए और जन जन की स्वास्थ्य सुविधा के लिए, और साथ ही आधुनिक एम्स और अन्य विकास प्रकल्पों की भेंट देने के लिए। स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान, सुविधा और समृद्धि की आज गारंटी फिर से जन जन को मिली है। यहाँ पर पधार कर इन विकास प्रकल्पों की भेंट देने के लिए फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम आभार प्रकट करते हैं सभी महानुभावों की प्रति, और आप सभी के प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आपकी उद्घोषिका प्राप्ति पंड्या शाह को अनुमति दीजिए। नमस्कार। और हेलो, Let me tell you what it means to be a portrait master. It means someone who's there to capture your big moments. और अब अनुरोध करती हूँ माननीय सांसद महोदय एवं गण्यमान्यों से कि आज के शिलापट्ट का उद्घाटन करने हेतु विनम्र अनुरोध। साथ ही प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार जी, आप अपने नेतृत्व में शिलापट्ट के उद्घाटन हेतु सभी गणमान्य को नियत स्थान पर लेके पधारें। एवं अस्पताल पूर्णिया परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पधारे हुए सभी जनमानस का इस परिसर में आज के इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों के सहयोग से आज का ये कार्यक्रम विधिवत संपन्नता की ओर बढ़ रहा है, समापन की ओर बढ़ रहा है। कृपया मार्ग को छोड़ देंगे, रास्ते को छोड़ दें, रास्ते को खाली कर दें।